हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मोड का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हमने मीन मीडियन मोड्स के जो रिलेशंस हैं वो कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव जहाँ पर होते हैं, जिन एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरी एक सेम लाइन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो मीन मीडियन मोड की ये है कि मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, मोड मीन और मीडियन के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर आपको मोड की वैल्यू निकालना हो तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से दो फॉर्मूले और हैं, तो हम इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सपोज करिए आपका क्वेश्चन ये है कि मीडियन की वैल्यू 12 है, मीन की वैल्यू 8 है, देन हमें मोड फाइंड करना है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मोड मोड आपको निकालना है, तो मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन की वैल्यू कितनी है 12, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है 8। ये वैल्यू रख देंगे, तो 36 माइनस 2 8 जा 16। इसको घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20। तो ये आ गया आपका मोड। ओके, उसी प्रकार से सेकंड फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ओके, ये भी मीन मीडियन और मोड का एक रिलेशन है। तो मोड इक्वल्स टू मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। सपोज करिए आपको मीडियन अलग से ना दिया हो और बोला हो कि आपका मीन माइनस मीडियन की वैल्यू इतनी है। ठीक है, मीन माइनस मीडियन की वैल्यू आपको गिवन हो, तब आपको मोड फाइंड करना है या फिर मीन फाइंड करना है। ओके, तो देखिए इसका क्वेश्चन है फाइंड मीन। मीन फाइंड करना है हमको, एंड गिवन दैट मोड इक्वल्स टू 6। मोड हमें 6 दे रखा है और मीन माइनस मीडियन की वैल्यू 12 दे रखी है। ओके, इसमें हमको मीन माइनस मीडियन की वैल्यू 12 दे रखी है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 12 दे रखा है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मोड इक्वल्स टू मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। फॉर्मूला लिखा, मोड की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 रखेंगे आप, मीन एज इट इज़ 3 टाइम्स, और मीन माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी है 12, तो ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 12 जा 36, मीन माइनस 36, और तो माइनस का 36 से तो इधर चला जाएगा, तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 6 प्लस 36 इक्वल टू क्या बचेगा मीन। तो मीन इक्वल्स टू कितना आ गया 42। ओके, तो ये थी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। अब देखिए ये फॉर्मूला है तो इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले को याद करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है मोड इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ओके, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए कि आपको मीन माइनस मोड दिया है 18, मोड दिया है 12, और आपको बोला है कि मीडियन फाइंड करिए। ओके, तो देखिए आपके पास फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। मोड की वैल्यू कितनी है 12, तो मोड की वैल्यू आप रख देंगे 12। ओके, मीडियन आपको निकालना है तो मीडियन को आप एज इट इज़ रहने देंगे। 2/3 आपका एज इट इज़, मीन माइनस मोड आपको कितना दे रखा है 18, तो ये आप रख देंगे 18। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 6 जा 18, तो 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 बचा। ओके, अब आप देखिए 2 6 जा कितना होता है 12, तो 12 इक्वल्स टू मीडियन माइनस 12। ओके, ये माइनस का 12 है, इसको इक्वल टू के इधर ले जाइए तो ये प्लस का 12 हो जाएगा इक्वल्स टू मीडियन, एंड दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 24। तो आपकी मीडियन कितनी आ गई 24 आ गई। ओके, उसी टाइप से आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपके पास दे रखा है मीन माइनस मोड की वैल्यू 18 दे रखी है। ओके, और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 12, एंड आपको मीन फाइंड करना है। ओके, तो मीन फाइंड करना है आपको, तो वो भी आप, सॉरी मीन नहीं, मोड फाइंड करना है आपको। ओके, मीडियन की वैल्यू 12 दे रखी है, आपको मोड फाइंड करना है। ओके, तो मोड फाइंड करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि क्या आंसर आता है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है। ठीक है, कि आपको ऐसी वैल्यूज़ दे रखी हैं 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5। आपको निकालना है मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, आपको ये सीरीज़ दे रखी है। देखिए ये जो वीडियो है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक कंसिडर करा रखा है, लेकिन अगर आपको देखना है कि डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्या होगा या इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए क्या होगा, तो लिंक में आप देख लीजिएगा। मैंने अपना स्टैटिस्टिक्स का मीन वाला वीडियो, मोड वाला और मीडियन वाला पूरा जो लेंदी वीडियो है जिसमें इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ इंक्लूडेड है, वो मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
ठीक है, लिंक दे रखी है तो वो आप देख सकते हैं ना। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मीन मीडियन मोड आप निकालिए इस वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोड। तो मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो मोड कहलाती है। तो आप देखिए 5 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 बार रिपीट हो रहा है 5, तो मोड कितना हो जाएगा 5। और कोई सी वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? तो देखिए 8 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेड वैल्यू है वो कौन सी है? 5 है। तो इसलिए मोड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, तो मोड 5 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं मीन और मीडियन। ओके, तो मीन निकालने के लिए क्या करना होता है? हमको सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना होता है। तो जितनी भी हमें वैल्यूज़ गिवन थी सबको ऐड करिए। देखिए ये सबको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और टोटल कितने नंबर्स गिवन थे मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर गिवन है, तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, इन सबको ऐड करा तो कितना आया? 63 और अपॉन 10। तो 63 अपॉन 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.3, और यही आपका मीडियन है। ओके, तो मीडियन कितना आ गया? 6.3। अब इसी सॉरी मीन कितना आ गया? 6.3। अब इसी तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन फाइंड करने की जो मेथड होती है उसमें सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा, है ना। तो देखिए 3 सबसे छोटा था, फिर 5 5 5, फिर 6 बड़ा था, फिर 7 फिर 7 फिर 8 फिर 8 फिर 9। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में हमने इनको अरेंज कर दिया। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितने हैं? 10 हैं आपके पास। तो 10 जो है वो कौन सा नंबर होता है? ईवन नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए मीडियन मीडियन में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक ईवन के लिए और एक ऑड के लिए। ठीक है, तो ईवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ऑड के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो हम ईवन का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए देखिए ईवन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? जो भी हमारा एन आया है उसका हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो 10 आया अपना एन, तो एन का हाफ किया। 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 10। तो उस ईवन नंबर है, ईवन मतलब सम संख्या है, तो उसका आधा कर लेंगे। तो 10 का आधा किया तो कितना हुआ? 5। ओके, अब मीडियन के लिए हमें क्या करना है? ये 5 तो लिखना है, और 5 के बाद जो अगला नंबर आता है वो क्या आता है? 6। 5 के बाद क्या आता है? 6। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 4 आता तो 4, अगर यहाँ 4 आता तो 4 लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? 5 लिखते हैं। ओके, समझ गए? तो जस्ट अगला नंबर, तो इसका हाफ किया, हाफ के बाद ये लिखना है और इसका अगला नंबर वो लिखना है, और उतने नंबर की टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो देखिए 5th टर्म एंड 6th टर्म। आपको ये समझ में आया कि 5 और 6 क्यों लिखा हमने? 5 ये लिखा और 5 के आगे वाला 6 होता है, तो 6 लिख दिया। 5th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म कौन सी है? 6, तो 5th टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया? 6। और 6th टर्म गिनी है तो 1 2 3 4 5, 6th टर्म कितनी है? 7, तो 7/2। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड करिए तो 6 और 7 हो जाएंगे 13, 13/2 यानी 6.5। तो मीडियन कितनी आ गई आपकी? 6.5। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट केस जब आपका एन कैसा था? ईवन था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड केस जब हमारा एन ऑड होगा। ओके, तो देखिए हमने एक ऑड का केस कंसिडर किया है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑड का केस कंसिडर किया है। मैंने माना कि मेरे पास इतने नंबर्स हैं। ठीक है, एक देखिए नंबर्स कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास? 9 नंबर्स हैं मेरे पास। ठीक है, और मैंने सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में मैंने इनको जमा लिया। तो सबसे पहले मैंने छोटे नंबर्स लिखे, फिर बड़े हुए नंबर लिखे। ओके, तो मैंने इनको जमा लिया। अब मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स काउंट किए तो कितने आए? 9 आए, और 9 मतलब होता है ऑड। तो ऑड के लिए आपके पास मीडियन का क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n+1/2th टर्म। ओके, n+1/2th टर्म, एंड n मतलब कितना है आपका? 9, तो 9+1/2th टर्म। ओके, और 9+1 कितना होता है? 10, 10/2। ओके, 10/2th टर्म। ओके, और 10+2, 2 5 ज़ा 10 मतलब 5th टर्म मतलब 5th टर्म। तो 5th टर्म कौन सी है आपकी? क्या चेक करिए? 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म कौन सी आई आपकी? 7। तो यानी मीडियन आपका कितना हो जाएगा?
7 हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो मीडियन है वो कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ओके, चलिए ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 आइडेंटिटीज डिस्कस करी। फर्स्ट वन, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सेकेंड दिस वन। थर्ड दिस वन। ओके, तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करी, प्लस हमने मीन मीडियन मोड की जो स्मॉल क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड दूसरों से शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस तुरंत अपने ईमेल आईडी पर मिल जाएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोटिवेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।